बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस फॉरेंसिक साइंस पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेंसिक साइंस क्या है और उसके बाद बीएस फॉरेंसिक साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मींस फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपके नंबर या आपकी डिग्री क्या होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फॉरेंसिक साइंस का जो सा ड्यूरेशन है कितना, मीन्स ये कितने साल की डिग्री है। और नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फॉरेंसिक साइंस का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका कितना मेरिट होता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितना मेरिट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फॉरेंसिक साइंस के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे कितने फ़ी चार्ज करती है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो आपसे कितने चार्जेस करती हैं। और नेक्स्ट सबसे अहम पॉइंट जौन सा हर डिग्री के हवाले से डिस्कस किया जाता है वो आ जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, जॉब्स आ जाता है, करियर आ जाता है, फ्यूचर आ जाता है, करियर प्रोस्पेक्टस आ जाता है। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस फॉरेंसिक साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और लास्ट नंबर पे और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फॉरेंसिक साइंस कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फॉरेंसिक साइंस करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉरेंसिक साइंस की तो देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स टू मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स तफ्तीश करना किसी भी मामले में, कोई मर्डर केस है, कोई दीगर मतलब के करप्शन के मामलात आ जाते हैं, उनके बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके बारे में जो स्टडी हासिल की जाती है वो बीएस फॉरेंसिक साइंस की स्टडी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस फॉरेंसिक साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका डियर स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने मैट्रिक साइंस करने के बाद एफएससी मेडिकल मीन्स आपने फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा और उसके बाद आप बीएस फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स बीएस फॉरेंसिक साइंस में का जो सा दौरानिया है वो ये 4 साल की डिग्री है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। और अगर हम मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट मेरिट्स होते हैं और हर साल मेरिट चेंज होते होते हैं। मीन जिस कदर स्टूडेंट्स ज़्यादा डिग्री के अंदर इन होंगे और उस कदर उसका मेरिट ज़्यादा होगा, या जिस कदर स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आएंगे। बास मतलब कि हर साल पासिंग रेशियो ज़्यादा होती है, बास कम होती है, स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आते हैं, कम होते हैं। ये ऊंच नीच अप्स एंड डाउन मेरिट्स के अंदर रहते होते हैं। लेकिन अगर हम मतलब कि एक एवरेज या जनरली बात करें तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 70% से लेके 80% प्लस तक मेरिट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो बीएस फॉरेंसिक साइंस में आपके 50% या इससे ज़ायद नंबर हों एफएससी प्री मेडिकल में तो देन आप एलिजिबल हैं। और अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी पैकेजेस भी डिफरेंट होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी पैकेजेस भी डिफरेंट होते हैं। बात सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं और बास प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, बास गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब तीनों के मतलब के फ़ी पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के एवरेज पैकेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स 35,000 से लेके मीन्स 35,000 से लेके 40,000 तक आपका पर सेमेस्टर फ़ी पैकेज होगा पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स मिनिमम 50,000 और उसके बाद 70,000 प्लस तक, 50,000 से लेके 70,000 प्लस इनका पर सेमेस्टर फ़ी पैकेज होता है। और इससे ज़्यादा भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ चार्ज कर सकती हैं और कर रही हैं। और अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है। मीन्स वो जो किन किन एरियाज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस फॉरेंसिक साइंस कर लेने के बाद। डियर स्टूडेंट, बीएस फॉरेंसिक साइंस कर लेने के बाद नैब में जॉब्स ऑफर होती हैं। नैब से आप पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा मुतारिफ हो चुके होंगे कि फ़लाँ के अकाउंट से इतने रुपीज़ लग रहे हैं। यूँ ही आपका थंब प्रिंट वहाँ लगा तो पता चल गया जनाब जिसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो उनसे है वो फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट कर रहा होता है।
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ये शख्स मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का लगता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मांग इसकी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी फोरेंसिक साइंस का स्टूडेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फोरेंसिक्स लैब सबसे ज़्यादा इसमें फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं को मर्डर केस होता है, पोस्टमार्टम करने के बाद उसको फोरेंसिक्स लैब जो सी हैं वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद बता दिया जाता है इस शख्स ने जहर खाया था, इसका मर्डर हुआ है, इसका ये हुआ है, वो टोटली तौर पे बता दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर भी फोरेंसिक साइंस की जॉब्स ऑफर होती हैं। FIA में फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स ऑफर होती है। आर्मी फोर्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स जितने आ जाते हैं वो किसी भी मतलब कि महकमे का, उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मिलिट्री पुलिस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़। और उसके बाद कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग अ टीचर और बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट मज़ीद एजुकेशन हासिल करने के बाद MPhil PhD के बाद आप यूनिवर्सिटी में बीइंग अ डॉक्टर भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि BS फोरेंसिक साइंस के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह की डिग्री है तो सारी बात है सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होगा। अगर हम इसके सिंपल सैलरी पैकेज के स्टार्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट 30,000 से लेकर 50,000 तक स्टार्टिंग अर्निंग होती है। और ये बाकी सैलरी पैकेज डिपेंड करता होता है डिपार्टमेंट को देखते हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका स्केल अगर 16 है तो उसकी सैलरी डिफरेंट होगी। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो 16 स्केल पे सैलरी डिफरेंट होगी। अगर आप कोर्ट के किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, अदालती निज़ाम के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ 16 स्केल की सैलरी डिफरेंट होगी। तो सैलरी डिफरेंट होती रहती है। एक हम एवरेज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ सालों एक्सपीरियंस के बाद आप 50,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं BS फोरेंसिक साइंस कर लेने के बाद। अब हम बात करते हैं कि लास्ट नंबर पे वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे BS फोरेंसिक साइंस की डिग्री ऑफर कर रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे BS फोरेंसिक साइंस की डिग्री ऑफर कर रही हैं। उनमें देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नेक्स्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BS फोरेंसिक साइंस की जो सी डिग्री है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी BS फोरेंसिक साइंस पे। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स का ये शिकवा भी होता है कि फ़लाँ कहता है हमने फ़लाँ BS में प्रोग्राम्स में डिग्री हासिल कर ली लेकिन जॉब्स नहीं। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए इट्स डिपेंड ऑन योर पैशन एंड प्रोफेशन, आपके पैशन और प्रोफेशन पे, और उसके बाद हमारे एरिया की खपत को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ कहीं जॉब्स ऑफर होती हैं। और एक बात याद रखी जाए, हमारे स्टूडेंट्स का एक नुक्ता नज़र ये होता है कि जब वो डिग्री हासिल कर लेते हैं उसके बाद वो फील्ड के अंदर भागते हैं जॉब्स के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप BS फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 1-2 सेमेस्टर्स के बाद ये टोटली आपको एरिया बता दिया गया है या कम से कम फोरेंसिक्स लैब्स तो आपके पास मौजूद होंगी, आप उनमें इंटर्नशिप शुरू कर दें, चाहे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़ती है। ये अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई लैब्स हैं या पब्लिक सेक्टर की लैब्स हैं, आप कम से कम 1-2 सेमेस्टर के बाद इस तरह की डिफरेंट लैब्स आपको नज़र अगर आएँ तो आप उनमें इंटर्नशिप शुरू कर दें। अब इधर से जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और उसके बाद आप फील्ड के बारे में भी जानते होंगे और उसके बाद आपके लिए जॉब तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। आप जब 8 सेमेस्टर कर लेने के बाद बाहर मार्केट में भागते हैं उस वक्त वो स्टूडेंट्स नंबर ले जाते हैं कि जिन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होती है। सो इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आप फील्ड के अंदर भागिए। और उसके बाद ये पिछले चंद सालों से आप देख रहे हैं कि जिन मामलात में से हम गुजर रहे हैं उन मामलात की वजह से जॉब्स भी कम ऑफ़र हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस डिग्री का स्कोप भी है और जॉब से बहुत अच्छी ऑफ़र होंगी। आप इस हवाले से डिसहार्ट ना हों, मेहनत कीजिए, मायूस ना हों, अल्लाह के हुज़ूर दुआ कीजिए, यकीनन वो ज़ात हमारे लिए जो भी करेगी बेहतर करेगी। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो BS फोरेंसिक साइंस पे थी, जिसमें हम उसके फोरेंसिक साइंस क्या है उस पर बात की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, दौरानिए पे, मेरिट पे, फ़ी पैकेजेस पे, एम्प्लॉयमेंट एरिया पे, सैलरी पैकेजेस पे, और लास्ट पे हमने उसकी यूनिवर्सिटीज़ पे बात की और एंड पे हमने थोड़ा सा उसके कंक्लूजन पे बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।